Good morning, all of you. My name is Shilpi, and I am a nursing tutor of SSG College at Agra. Today, I will discuss about the HIV/AIDS and the causes of HIV/AIDS. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि HIV होता क्या है. हम बहुत ज़्यादा साइंस की लैंग्वेज में नहीं जानेंगे, हम नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में जानेंगे कि HIV एग्जैक्ट है क्या और HIV क्या है और HIV/AIDS क्या है. मतलब HIV और AIDS दोनों अलग अलग हैं या दोनों चीज़ें सेम हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है. डॉक्टर्स के पास देखा गया है, क्लिनिक्स में देखा गया है कि आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 13-14 ईयर्स के, 16 ईयर्स के, 18 ईयर्स के, उनको इस बात का बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि HIV और AIDS दोनों अलग अलग हैं या इनमें क्या डिफरेंसेस हैं. तो हम यही जानते हैं. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि HIV क्या है. HIV हम लोग जनरल लैंग्वेज में ये इस HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. इसका मतलब एक ऐसा वायरस जो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को यानी कि हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम करता है. एक ऐसा वायरस जिस वायरस की प्रेजेंस की वजह से यानी ये वायरस किसी इंसान की बॉडी में एंटर कर जाता है तो फिर उस इंसान को जो बीमारी होती है या जो लक्षण नज़र आते हैं, जो भी साइन एंड सिम्टम्स नज़र आते हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, उस बीमारी को ही हम एड्स बोलते हैं. एड्स भी एक शॉर्ट फॉर्म है. एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में. अब हम ये जानते हैं कि ये जनरली लोगों में फैलता कैसे है, इसके कारण क्या हैं. तो मेनली ये हमारी बॉडी के डिस्चार्ज से फैलता है. ऐसे ब्लड हो गया, सीमन हो गया, वजाइनल डिस्चार्ज हो गया, एनल डिस्चार्ज हो गया. इस तरह के हमारी जो बॉडी के डिस्चार्जेस होते हैं उनकी वजह से लोगों में ये HIV वायरस फैलता है. यानी कि ये एड्स जो बीमारी है वो लोगों में इस तरह से ट्रांसफ़र होती है. यानी कि जिस इंसान को भी HIV है, यानी जिस इंसान को भी एड्स बीमारी है, वो इंसान का कोई भी बॉडी फ्लूइड, ब्लड हो गया, सीमन हो गया, वजाइनल डिस्चार्ज हो गया, कुछ भी हो गया, उस इंसान का जो बॉडी फ्लूइड है वो किसी भी इंसान में किसी भी जरिए से ट्रांसफ़र होता है, कॉन्टैक्ट में आता है, तो उस इंसान को वो बीमारी भी स्प्रेड हो सकती है क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है. ठीक है. तो अब हम ये जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे लोगों में ट्रांसफ़र होती हैं. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेनली जो ये बीमारी है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा ही लोगों के कांटेक्ट में उनका वजाइना का जो सिक्रेशन हो गया या सीमन हो गया, सेक्सुअल इंटरकॉर्स दौरान सीमन वगैरह होता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, एनल सेक्स के दौरान एनल डिस्चार्जेस होते हैं, वो लोगों में एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये कि ज़्यादातर ये कब कंडीशंस में होता है, जब कोई किसी के इंसान के साथ कोई मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं. नॉर्मली अगर कोई इंसान किसी इंसान का एक पार्टनर है या वो मल्टीपल सेक्स नहीं कर रहा है या फिर वो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स हाइजीन मेंटेन करता है, किसी प्रकार की प्रोटेक्शंस लेता है, प्रिकॉशंस लेता है, इस कंडीशन में उसको चांसेस कम रहते हैं कि वो चीज़ें ट्रांसफ़र ना हो. ठीक है. अगर किसी के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो उस कंडीशन में ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हो सकता है कि आपके मल्टीपल पार्टनर्स में से किसी को HIV/AIDS हो तो वो आपको ट्रांसफ़र होगा और आपसे आपके पार्टनर में भी ट्रांसफ़र हो सकता है. नेक्स्ट हम पॉज पढ़ते हैं कि ज़्यादातर आपको ये भी देखने को मिलता है, ज़्यादातर नहीं, ये रेयरली है, क्योंकि जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया एक, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के ज़रिए भी लोगों में HIV/AIDS फैल जाता है. क्योंकि जैसे मान लीजिए, वैसे तो ये चीज़ें रेयरली होती हैं, बहुत प्रिकॉशंस के साथ, बहुत चेक करके, सारा डायग्नोस करके, सारी चीज़ें चेक कर ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है. मगर कभी किसी वर्कर द्वारा, कभी किसी नर्सिंग स्टाफ द्वारा कोई गलती अगर हो जाती है तो उस दौरान आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि बाई चांस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने वाला है उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अच्छे से चेकअप नहीं हुआ है, उसकी अच्छी डायग्नोस नहीं हुई है कि उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो है या नहीं. तो इस कंडीशन में हो सकता है कि जिस इंसान का ब्लड लिया जा रहा हो उसको HIV/AIDS हो और जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा हो उसके अंदर इस तरह से वो स्प्रेड हो सकता है. तो हमें ये सावधानियां बरतनी होती हैं. दूसरा ये हम कॉज पढ़ते हैं कि और भी अदर कॉजेज हैं जिसकी वजह से HIV/AIDS फैला करते थे पहले खासकर. अब तो वो चीज़ें नहीं होती हैं. जैसे पहले के टाइम पे जो नीम हकीम हुआ करते थे वो क्या करते थे, उनके पास एक सिरिंज होती थी जो खासकर आपने देखी होगी पहले ज़माने में लोगों के पास कांच की सिरिंज होती थी. उससे क्या करते थे कि वो एक ही सिरिंज से पूरे गांव के लोगों में क्या कर देते थे, उसी सिरिंज से मेडिसिन्स को इंजेक्ट करना, मतलब सिरिंज से जो दवाई है वो वगैरह उनको लगा दिया करते थे. तो उस कंडीशन में भी ट्रांसफ़र HIV/AIDS, जैसे मान लो किसी को HIV/AIDS है और उसने वही सिरिंज उस इंसान को यूज़ की, देन उसके बाद वो सिरिंज से किसी और को भी मतलब इंजेक्शन लगाया, तो उस कंडीशन में वो ट्रांसफ़र
हो जाती है। दूसरा एक कारण और बनता है कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान ड्रग्स वगैरह लेता है, कोई मतलब आजकल के जो युवा पीढ़ी हैं वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो वो ड्रग्स के ज़रिए भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए क्योंकि आपके साथ कोई रहने वाला दोस्त है, ठीक है, या आपका कोई कलीग है, तो वो भी ड्रग्स ले रहा है, आप भी ड्रग्स ले रहे हैं, थ्रू इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं, तो उसी इंजेक्शन से आपने इंजेक्ट किया अपनी बॉडी में, सेम उसी या आपके फ्रेंड ने किया और आपने भी उसी इंजेक्शन से अपनी बॉडी में भी उस चीज़ को इंजेक्ट कर लिया उस ड्रग्स। तो हो सकता है कि उस इंसान को HIV एड्स हो तो आपको भी हो जाए। तो एक कारण ये भी बनता है HIV एड्स के फैलने का, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमारी मतलब रेगुलर या डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में या डेली रूटीन में हमारी बॉडी में किसी प्रकार का कोई भी HIV एड्स वायरस कैसे एंटर करता है या किसी भी इंसान को HIV एड्स होता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग क्या कहते हैं, शेविंग वगैरह से बॉयज़ शेविंग कराते हैं, तो वहाँ पर किसी प्रकार का ब्लेड यूज़ किया जाता है। वो ब्लेड बाई चांस किसी ऐसे इंसान को यूज़ किया गया हो जिसको HIV एड्स हो, तो उस कंडीशन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई किसी प्रकार का कट लग गया हो, तो उस कट के ज़रिए वही ब्लेड आपको भी यूज़ कर लिया हो, तो वो ब्लड और आपको भी सेम कट लग जाए, तो उस कंडीशन में आपको वो HIV एड्स ट्रांसफ़र हो सकता है। आप किसी की शेविंग किट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस भी आपकी रेगुलर रूटीन में चांसेस होते हैं कि जो HIV एड्स है वो ट्रांसफ़र हो जाए। या फिर आप किसी का जूठा खाना खा रहे हैं, तो वैसे नहीं होगा, ड्यूरिंग सलाइवा वगैरह नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन हो सकती है कि जिस इंसान का आप जूठा खाना खा रहे हैं उसको HIV एड्स हो और उसके माउथ में किसी प्रकार का कोई अल्सर वगैरह होता है, तो उस अल्सर की ज़रिए और आपके माउथ में भी कोई अल्सर और उस कंडीशन में अगर आप उसका जूठा खा लेते हैं या फिर कुछ और सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं, डीप किसिंग वगैरह करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको HIV एड्स ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो HIV एड्स है वो किन किन जरिए से या किन किन कारणों से या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से HIV एड्स किसी भी इंसान में कम्युनिकेट नहीं होता है, अगर किसी को HIV एड्स है तो भी। तो वो कारण हैं आपके, जैसे कि मान लीजिए कुछ बॉडी के डिस्चार्जेस हैं जिनसे HIV एड्स ट्रांसफ़र होता है, लाइक दैट सीमन हो गया, ब्लड हो गया और वजाइनल डिस्चार्ज हो गया, एनल डिस्चार्ज हो गया। ये डिस्चार्जेस ऐसे हैं बॉडी की जिनकी वजह से HIV एड्स ट्रांसफ़र हो जाता है। मगर कुछ डिस्चार्जेस बॉडी के ऐसे हैं जिनकी वजह से HIV एड्स ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी अगर HIV एड्स है तो उस इंसान से आपके अंदर वो HIV एड्स ट्रांसफ़र नहीं होगा। वो कंडीशंस आपकी ये हैं, जैसे मान लीजिए कुछ सीक्रेशंस हैं, वो है आपके, एक तो है टीयर है, एक सलाइवा है, एक आपका है स्वेट, यानी कि इन सारी सीक्रेशंस की वजह से आपको किसी प्रकार का कोई भी HIV एड्स ट्रांसफ़र नहीं होता है। यानी कि टीयर्स, यानी कोई किसी इंसान को HIV एड्स है, वो आपके साथ है, आपका फ्रेंड है, आपका फैमिली मेम्बर्स है, उसके आंसू आ रहे हैं तो आप उसके आंसू को पोंछ सकते हैं, आपको उस चीज़ से वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि टीयर्स में HIV वायरस नहीं आता है उसमें, इसलिए HIV एड्स जो है वो टीयर से ट्रांसफ़र नहीं होता है। सलाइवा से भी नहीं होता है, मगर सलाइवा से एक कंडीशन में हो सकता है, जब जैसे मान लीजिए जिसको एड्स है ऑलरेडी और उसके माउथ में किसी प्रकार का कोई अल्सर वगैरह है, तो अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आपको नॉर्मली वो चीज़ स्प्रेड हो सकती है। लेकिन अगर आप जनरली किसी के सामने बैठे हुए हों और वो आपसे बात कर रहा है और उसका कोई थूक वगैरह कुछ भी आपके मुँह पे आ गया या कुछ भी ऐसे हो गया, तो वो चीज़ स्प्रेड नहीं होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो स्वेट है, यानी कि पसीना है। जिस इंसान को HIV एड्स है उसका जो स्वेट होता है, उसका जो पसीना होता है, उससे भी वो HIV एड्स ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये कुछ आपके रीजंस हैं या मतलब कुछ सीक्रेशंस हैं बॉडी के जिनकी वजह से आपको HIV एड्स ट्रांसफ़र, इसलिए जिसको भी HIV एड्स है उसको और उसके फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली अपना ट्रीटमेंट लें और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। स्प्रेड हो जाएगा इस बात के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसको HIV एड्स है उसके फैमिली मेम्बर्स को कुछ प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी ये नॉर्मली स्प्रेड नहीं होता है, साथ लेटने से स्प्रेड नहीं होता है, साथ बैठने से स्प्रेड नहीं होता है, साथ में खाना खाने से स्प्रेड नहीं होता है। उस कंडीशन में जब किसी इंसान को जिसको HIV एड्स है उसको कोई भी वुंड ना हो, मतलब अगर उसको कोई वुंड है तो आपको प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। अगर कोई प्रकार का वुंड है, उसको कोई अल्सर वगैरह है, कोई इंजरी ऐसी हो गई है जिससे उसकी बॉडी का किसी भी प्रकार का कोई डिस्चार्ज
हो रहा है और आपकी बॉडी में भी कोई अल्सर्स हैं, वुंड हैं, और वो डिस्चार्ज आपकी बॉडी के उस डिस्चार्ज से कांटेक्ट में आता है, आपके वुंड से कांटेक्ट में आता है, तो आपको वो स्प्रेड हो सकता है। वरना नॉर्मली हैंडशेक करने से, गले मिलने से, साथ में बैठने से, साथ में खाना खाने से, साथ में बात करने से, साथ में लेटने से ये स्प्रेड नहीं होता है। इसलिए जिसको HIV एड्स है उसके साथ अच्छे से आप बिहेव करें, अच्छे से उसकी केयर करें, उसको टाइमली मेडिकेशंस वगैरह दिलाएं ताकि वो भी ठीक हो सके और आप भी ज़्यादा परेशान ना हों। और आजकल की जो यूथ है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस चीज़ के स्प्रेड होने के, तो उसको ये ध्यान रखना है, उसको ये चीज़ें थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना है कि वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना रखें। कोशिश करें कि उनका एक ही सेक्सुअल पार्टनर्स हो, क्योंकि ये जो HIV एड्स है वो ज़्यादातर जल्दी चांसेस होते हैं सेक्सुअल डिस्चार्ज, जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान जो डिस्चार्जेस होते हैं उनकी वजह से ये ट्रांसफ़र जल्दी हो जाता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब कभी आप सेक्सुअल इंटरकॉर्स किसी इंसान के साथ कर रहे हैं, अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो आपको कॉन्डोम्स वगैरह यूज़ करने हैं, प्रिकॉशंस वगैरह लेना है, जिससे क्या होगा, आपको जो HIV एड्स है उसके ट्रांसफ़र होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होंगे, हो सकता है कि आपको क्या कहते हैं, एक कंडीशंस ये भी है कि ओरल सेक्स से भी आपको ये ट्रांसफ़र हो सकता है। वो उस कंडीशन में होगा जिसको HIV एड्स है और उसके माउथ में किसी प्रकार का कोई अल्सर वगैरह हो गया है और आप ओरल सेक्स वगैरह करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ये ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि अल्सर्स द्वारा जो डिस्चार्ज होगा और वो डिस्चार्ज आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको ये हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि कॉन्डोम्स वगैरह यूज़ करें, जिससे आपको जो ट्रांसफरिंग के चांसेस हैं, HIV एड्स के ट्रांसफरिंग के चांसेस हैं, वो बहुत हद तक कम हो सकते हैं। वरना कोशिश करें कि आपका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना हो। थैंक यू।